दोस्तों, अब ऐत्रेय उपनिषद पर चर्चा करें तो इसमें केवल 33 मंत्र हैं जो कि 3 पार्ट में विभाजित किए गए हैं और पूरा का पूरा उपनिषद आपको सृष्टि निर्माण, आत्मा और जन्म मरण जैसे विषयों पर व्याख्यान करते हुए मिलता है। दोस्तों, इसके पहले ही अध्याय में 11वां मंत्र है कोहमिति, जिसका अर्थ होता है हु एम आई, मतलब मैं कौन हूं। और अगर आज देखा जाए तो आज के समाज में युवाओं के मन में ये प्रश्न किसी न किसी रूप में जरूर उठ खड़ा होता है, विशेषकर जब बहुत ढेर सारी समस्याओं का वो सामना करते हैं या फिर एक के बाद एक फेलियर्स आती हैं, तो उनके मन में ये प्रश्न जरूर आ जाता है कि आखिर मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अगर इस उपनिषद में जो सृष्टि निर्माण और सृष्टि के संचालन की प्रक्रिया को बताया गया है, अगर उसको अच्छे से समझ लिया जाए तो हम सभी युवा अपने आप को फेलियर से डिटैच करके पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। उपनिषद के अनुसार हम सभी एक अनंत आत्मा द्वारा रचे गए हैं और अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इस अनंत आत्मा को एक सागर के रूप में देख सकते हैं। जैसे सागर में लहरें उठती हैं और अलग अलग लहरें होती हैं, तो ये अलग अलग लहरें जो हैं उस अनंत आत्मा द्वारा रचे गए अलग अलग जीव हैं। मतलब ऊपर से सब अलग अलग दिखते हैं, जैसे कि आपके माता पिता हो गए, आप हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, पड़ोस में रहने वाला कुत्ता हो गया, ये सभी ऊपर से अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग महसूस होते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सभी एक ही सागर के पानी हैं। और जब आपको ये ज्ञान हो जाता है तो आपको ये लहरें अलग अलग न दिखकर एक ही अनंत आत्मा रूपी सागर दिखने लगता है और आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि आप एक लहर ना होकर एक सागर हैं और आपकी इंडिविजुअलिटी वहीं पर खत्म हो जाती है। और जब आपको ये ज्ञान होता है तो आपकी असफलता आपकी ही ना रहकर पूरे सागर की हो जाती है, या फिर ये कह लें जब आप पूरे सागर हैं तो एक लहर की असफलता से क्या समस्या, और यही ज्ञान मोक्ष है। और अगर इसी ज्ञान और इसी भाव से हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स और सेटबैक्स से परे होकर अपने लक्ष्य की तरफ फुल एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं।